ओम गं गणपते नमः। गं गणपते नमः। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहान् शांतिकरा भवन्तु। ओम दुःस्वप्न दुर्गतिं दुर्मनस्य दुर्भिक्ष दुर्व्यसन दुसह दुर्दशांसि उत्पात ताप विषभीतिमसद्ग्रहार्ति व्याधिश्च नाशयतु मे जगतां मधीसा। ओम दुःस्वप्न दुःशकुन दुर्गति दुर्मनस्य दुर्भिक्ष दुर्व्यसन दुसह दुर्दशांसि उत्पात ताप विषभीतिमसद्ग्रहार्ति व्याधिश्च नाशयतु मे जगतां मधीसा। गरुड़ ने कहा कि हे देवेश, पिशाच जोनी में रहने वाले प्रेत क्या क्या करते हैं, वे क्या कहते हैं उसे आप कहिए। भगवान ने कहा कि हे पक्षीराज, उनका जैसा स्वरूप है, जो उनकी पहचान है और जिस प्रकार के स्वप्न दिखाते हैं, वह सब मैं तुम्हें सुनाता हूँ। सुनो। भूख प्यास से पीड़ित वे अपने घर में प्रवेश करते हैं, उसी वायु रूपी देह में प्रविष्ट होकर अपने वंशजों को अपना चिन्ह दिखाते हैं। प्रेत अपने पुत्र, अपनी स्त्री तथा अपने बंधु बांधवों के पास देखिए कितना मार्मिक बात कहते हैं। बंधु बांधवों के पास जाता है और अश्व यानी घोड़ा, हाथी, बैल तथा मनुष्य का विकृत रूप धारण करके वह स्वप्न में दिखाई देता है। जो व्यक्ति सोकर उठने पर अपने को सज्जा पर विपरीत स्थिति में देखता है, मतलब रात्रि में आप सो रहे हैं तो सीधा सीधा सो रहे हैं, अगर कहीं विपरीत दिशा में, मान लीजिए जैसे पूर्व सिरहाना आप रखे हैं और तिरछा नींद टूटता है तो आप देखते हैं कि तिरछे हैं या टेढ़ा है या बेड़े में है। इस तरह का जब विपरीत परिस्थिति दिखाई देता है सोकर उठने पर, वह अवस्थिति प्रेत जोनि के कारण होती है। देखिए कितना रहस्य की बात है। विपरीत हो जाना, सोकर उठने पर विपरीत अवस्था दिखाई देना, उल्टा अवस्था दिखाई देना, यह प्रेत बाधा का लक्षण है। ऐसा मानना चाहिए। यदि स्वप्न में अपने आप को जंजीर में बंधा हुआ देखे और मरा हुआ पूर्वज निंदनीय वेश में दिखाई दे, तथा खाते हुए व्यक्ति का अन्न लेकर भाग जाए और प्यास से पीड़ित वह अपना या पराये का जलपान कर ले, तो उसे पिशाच जोनि में गया हुआ मानना चाहिए। यदि स्वप्न में वह बैल की सवारी करता है और बैलों के साथ कहीं जाता है, डर कर आकाश या भूख से व्याकुल होकर तीर्थ में चला जाता है, अपनी वाणी से गौ, बैल, पक्षी और घोड़े की भाषा में बोलता है, उसे हाथी, देव, भूत, प्रेत तथा पिशाच के चिन्ह दिखाई देते हैं, तो उसे पिशाच जोनि प्राप्त हुआ ही मानना चाहिए। हे पक्षीराज, प्राणी को स्वप्न में प्रेत जोनि से संबंधित बहुत से चिन्ह दिखाई देते हैं, जो स्वप्न में अपनी जीवित स्त्री
अपने जीवित भाई, पुत्र या पुत्री को मरा हुआ देखे तो उसे प्रेत दोष ही समझना चाहिए। प्रेत दोष से ही व्यक्ति स्वप्न में भूख प्यास से व्यथित होकर दूसरे से याचना करता है तथा तीर्थ में जाकर पिंडदान करता है। यदि स्वप्न में घर से निकलते हुए पुत्र, पिता, भ्राता, पति तथा पशु दिखाई दें तो ऐसा प्रेत दोष से कारण ही होता है। हे द्विजराज, स्वप्न में ऐसे चिन्ह दिखाई देने पर प्रायश्चित करने का विधान बताया गया है। घर या तीर्थ में स्नान करके मनुष्य बेल के वृक्ष में जल तर्पण करे तथा वेद पारंगत ब्राह्मण की हर प्रकार से पूजा करके उन्हें काले धान का दान दे। तदंतर यथाशक्ति हवन करके गरुड़ महापुराण का पाठ करे। जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक प्रेत चिन्हित बताने वाले इस अध्याय का पाठ करता है अथवा सुनता है, उसका प्रेत दोष स्वतः ही नष्ट हो जाता है। ये गरुड़ जी ने भगवान विष्णु से ऐसा प्रश्न किए हैं कि इसका लक्षण क्या है और स्वप्न में इसका लक्षण किस प्रकार से होता है। तो ये समझने वाली बात है, बूझने वाली बात है। तो आप इस विषय पर ज़रूर ध्यान देंगे और समझेंगे। परिवार वाले हैं, व्यवहार वाले हैं, कर्म वाले हैं, समाज के व्यक्ति हैं, अपने पितरों का उद्धार किस तरह से करेंगे, इस तरह का जानकारी आपको रखना बहुत ज़रूरी है। अब हम अगले वीडियो में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय माई जगदम्बा।